किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी सारी संपत्ति में बस एक बूढ़ा घोड़ा था जिसने सालों तक उसके खेत में मेहनत की थी। एक दिन किसान के घोड़े ने जाने किस सोच में अपने मालिक का घर छोड़ दिया और जंगल की ओर भाग गया। किसान ने घोड़े को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। वह उदास होकर घर लौटा और चुपचाप बैठ गया। जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो वे किसान के पास आए। वे सहानुभूति जताते हुए बोले, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम पहले से ही गरीब हो, अब तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। किसान ने गांव वालों की बात ध्यान से सुनी और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं। गांव वाले इस जवाब को समझ नहीं सके और सोचते हुए चले गए। कुछ दिन बीत गए। अचानक एक सुबह वह घोड़ा वापस लौटा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कई जंगली घोड़े भी थे। किसान की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे घोड़े थे जिनका वह उपयोग कर सकता था। वह इन घोड़ों को देखकर खुशी से भर गया। जब गांव वालों ने ये देखा तो वे फिर से किसान के पास आए। वे हैरानी और उत्साह से बोले, वाह, तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारा भागा हुआ घोड़ा न केवल वापस आ गया, बल्कि और भी घोड़े लेकर आया है। अब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर से पहले जैसी शांति से उत्तर दिया, शायद नहीं। गांव वाले फिर से उलझन में पड़ गए और अपने काम में लग गए। कुछ दिन बीते। किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा था। एक जंगली घोड़ा बहुत उग्र था। जैसे ही किसान का बेटा उस पर बैठा, घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ने लगा और बेटे को जोर से नीचे गिरा दिया। गिरने से बेटे की टांग टूट गई। किसान अपने बेटे का इलाज करवाने में जुट गया, लेकिन गांव वाले फिर से उसके पास आए और बोले, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वह तुम्हारे काम में मदद नहीं कर सकेगा और तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। किसान ने फिर से वही जवाब दिया, शायद नहीं। अब गांव वालों को किसान की इस प्रतिक्रिया का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे कि आखिर ऐसा भी कौन हो सकता है जो ऐसी गंभीर समस्याओं पर इतनी शांति और धैर्य बनाए रखे। वे असमंजस में लौट गए। कुछ हफ्ते बीत गए। अचानक गांव में सेना आई। पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध छिड़ गया था और सेना ने गांव के सभी नौजवानों को युद्ध के लिए भर्ती कर लिया। लेकिन किसान का बेटा अपनी टूटी टांग की वजह से सेना में भर्ती नहीं हुआ। वह सुरक्षित घर पर ही रहा, जबकि गांव के बाकी सारे नौजवानों को युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। इस बार फिर गांव वाले किसान के पास आए और बोले, तुम्हारा बेटा कितना भाग्यशाली है। उसकी टांग टूट गई थी, इसलिए उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने एक बार फिर वही उत्तर दिया, शायद नहीं। गांव वालों ने अब समझ लिया कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता। किसी घटना को अच्छा या बुरा समझने में जल्दबाजी करना गलत हो सकता है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हर घटना के परिणाम भी समय के साथ ही स्पष्ट होते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं को तुरंत अच्छा या बुरा मान लेना हमारी समझ की सीमाओं का संकेत हो सकता है। हर परिस्थिति के पीछे एक गहरी योजना हो सकती है जिसे केवल समय ही प्रकट करता है। सच्ची समझदारी इसी में है कि हम धैर्य बनाए रखें और घटनाओं को समय के साथ विकसित होने दें।